जी नमस्कार, हरीफ बेनीवाल बोल रहा हूँ। यो साहब नमस्कार। एक तो मैं ये कह रहा था, ये चूना रोड है ना अपने डिग्री कॉलेज के पीछे है, उस पे ताजा ही कब्जा कोई मोती सिंह करके पिलर वगैरह रोक रहा है। ये नगर पर ये अपने चूना रोड है ना। चूना रोड। हाँ, डिग्री कॉलेज के जस्ट पीछे जो नई रोड बन रही है, चूना रोड। चलो तो दिखवाता हूँ, ठीक करते हैं बात। ठीक है ये सब। ये बताया था ना आपको 444 अपने डिग्री कॉलेज के पीछे। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर आपके नगर पालिका के कर्मचारी तो आए थे, आप खुद आओ। ये मामला जो है वो संगीन है थोड़ा। कोई ना सर, मैं अभी दुकान नजर आया हूँ आज तो मैं अब मॉर्निंग में हूँ। यू साहब नमस्कार, नमस्कार। हरीफ बेनीवाल बोल रहा हूँ। यू साहब डिग्री कॉलेज के पीछे वहाँ पे आ रहा हूँ मैं। आओ यार, आप पधारो वहाँ पे। वो 3-4 दिन हो गए फोन करते हुए। और क्या है वो मामला, एक तरफ करते हैं। कौन सा? डिग्री कॉलेज के पीछे कल भी फोन किया था, परसों भी फोन किया था ना मैंने। वो तारबंदी जहाँ पे हो रही है, वाह वाह वाह। सुना आपने? तीसरे दिन आते आते ईओ साहब भूल जाते हैं कि कौन सा मामला था। गजब है भाई। सूरतगढ़ में नगर पालिका की जमीन पर सरेआम धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। जब हम ईओ को फोन करते हैं, आज आता हूं, कल आता हूं, परसों आता हूं, नगर पालिका के कर्मचारियों को भेजता हूं, बहानेबाजी पर बहानेबाजी। और उसके बाद में अतिक्रमण दस्ते के हेड कालूराम जी जब वहां पर पहुंचते हैं तो मैं तो बिल्कुल ही पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन के मामले के अंदर नगर पालिका को खुद को पता नहीं है कि तेरी जमीन कहां पर है। नगर पालिका को खुद की जमीन के कागज नहीं मिल रहे हैं। पहले देखिए अतिक्रमण दस्ते के हेड कालूराम जी क्या कहते हैं जब मैं उनको बुलाता हूं कि आपके ईओ ने आपको कहा होगा भाई आप पधारिए यहां पर। तब कहते हैं मुझे फाइल नहीं मिल रही। आप खुद सुनिए और उसके बाद में करते हैं बात। सुनिए। हेलो हेलो। कालू जी नमस्कार, हरीफ बेनीवाल बोलूँ। हाँ जी। अभी वो ईओ थाने लिख गए थे, उसी 444/4 के अंदर वो थोड़ा विवाद की स्थिति पैदा हो रखी है। कितनी देर में पहुंचो अटे? हैं? ईओ साहब थाने कोई लिख गए दी उसी, वो बालाला लेटर हेड के ऊपर है, अपने चूना रोड के ऊपर है। वो जो विवाद की स्थिति पैदा हो रखी है, अटे कितनी देर में पहुंचो थे? नहीं, वो फाइल काटा नहीं, 444 नंबर वाली। अच्छा, फाइल में ला रहे होगे। चलो ठीक है, फाइल फूल मिल जाएगी। आधा आधा पौना घंटा मिल जाएगी। हाँ ठीक है, मैं वेट करने ला रहा हूँ। ठीक ठीक है। हाँ कालू जी, फाइल मिल गई क्या? नहीं मिली। हरीफ बेनीवाल बोल रहा हूँ। वो 444/4 की फाइल नहीं मिली? ढूंढ रहे हैं वो। एक हमारा कर्मचारी आज आया नहीं होगी, उससे पूछा, वो कह मैं आपके ढूंढ के दिखा बताऊंगा कहाँ। नहीं तो फाइल तो चलो फाइल तो चलो ढूंढते रहेंगे। एक बार इनको काम तो रुकवाना चाहिए, तो नगर पालिका ही रुकवाएगी। तो वो खसरे में काम कैसे रुकाए? वो कह रहे हमारी है जमीन, हमारी जो जमीन नगर पालिका नाम बोल रही वो तो ढूंढे पहले। वो तो हम कभी लाएंगे जो नगर पालिका में होगी। यार वो कमाल ही होगी, नगर पालिका के नाम जमीन है यार, नगर पालिका को मिल नहीं रही है। फाइल ही कहाँ है? तो मिल जाएगी फाइल तो। कमाल हो गई कालू जी। 3 दिन मैं तो ईओ साहब ने नहीं, 2 दिन तो हो गया ईओ साहब ने फोन करता ना। आज वहाँ चलो वो थाने दे दियो, जन मैं थाने फोन करे हो। अपन 2-2 3-3 दिन नगर पालिका ने खुद की जमीन की फाइल ना मिलने देना, तो कब्जा तो होना लाजमी है फिर कालू जी। वो तो केस का। चलो मेज को केस का तो केस है। कालू जी, हाँ जी। हरीफ बेनीवाल बोलूँ मैं यहाँ को। क्या दादा? क्या एक तो वो पटवारी रिपोर्ट है जिसकी, हाँ जी। और एक जमाबंदी के अंदर जो को हाई कोर्ट को जो लागेड़ो है नी नोट, वो भी नगर पालिका के पक्ष में लागेड़ो है। 73.267 जकी रकबो है नी वो हेक्टेयर। तो ए डॉक्यूमेंट तो आपने काफी है इन चीज ने रुकवाण खातर है। ए तो मेरे को बढ़िया थे। आ जाओ। हैं? आ जाओ। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं खड़ा हूँ खसरा नंबर 444/4 के अंदर। और ये जो ज़मीनें पिछले 3 दिन से लगातार इस पर अंधाधुंध तरीके से कब्जा हो रहा है। सामने ये कोई प्राइवेट खातेदार है, उसकी ज़मीन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूरतगढ़ नगर पालिका की भूमाफियाओं के खिलाफ मजबूरियां हैं बारीकी से समझाऊंगा, करीब से समझाऊंगा। सबसे पहले आप सुनिए कि सूरतगढ़ नगर पालिका के ईओ से जब हम लगातार 3 दिन से लगातार ये कह रहे हैं
कि आप आइए, यहाँ पर आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। सूरतगढ़ नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीन पर इस प्रकार धड़ल्ले से कब्जा होता है। 1 बीघा 2 बीघा नहीं, कम से कम 50 बीघा के करीब इस ज़मीन पर यहाँ पर कब्जा हो रहा है। ये बताता है कि नगर पालिका जानबूझकर अपनी ही ज़मीन को भूमाफियाओं के आगे समर्पित कर रही है। अब जब मैं परसों से ईओ को फ़ोन कर रहा हूँ, ईओ साहब कभी कह रहे हैं मैं गंगानगर आ गया, कभी कह रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, कभी कह रहे हैं बस आ गया, कभी कह रहे हैं कर्मचारियों को भेज दिया। आज यहाँ के वर्तमान पार्षद सुरेश बिश्नोई और दिलीप स्वामी ये जब मिलकर ईओ को लिखित में देते हैं कि भाई इस प्रकार से नगरपालिका की ज़मीन पर सरेआम कब्जा हो रहा है, आप चलिए वहाँ पर, तब ईओ कालूराम जी को रिपोर्ट करके देता है कि आप वस्तु स्थिति से हमें अवगत करवाइए। अब सुनिए कालूराम जी किस प्रकार से सरेआम ये कह रहे हैं कि नगरपालिका के पास यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, फाइल नहीं मिल रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नगरपालिका की ज़मीन का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, 3 दिन से आप ढूंढ रहे हो, आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। मैंने लास्ट में उनको कहा कि मेरे पास है रिकॉर्ड, आप आइए, मैं बताता हूँ आपको कि ये नगरपालिका की ज़मीन है और माननीय उच्च न्यायालय ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे रखा है, बावजूद इसके यहाँ पर कब्जा हो जाता है। बताता है कि सूरतगढ़ में भूमाफियाओं का हौसला कौन से आसमान पर है। सूरतगढ़ में सत्ता बदली, नेता बदले, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। वर्तमान विधायक, सूरतगढ़ के वर्तमान विधायक डूंगरराम जी गेदर से मैं कहना चाहता हूं, सूरतगढ़ लूटो प्रतियोगिता के मुख्य किरदार राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हो चुके हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप आइए और भूमाफियाओं के इस हौसले को तोड़िए, भूमाफियाओं की इन करतूतों को रुकवाइए और साबित कीजिए कि आप सूरतगढ़ में सच में नए रक्षक हो, नए कैप्टन हो, रखवाले हो। ये जो ज़मीन है जिस पर सरेआम लिखा हुआ है पिलर पर मोती सिंह, और ये अभी अभी कब्जा हो रहा है, मतलब पिछले 3 दिन से लगातार मैं जब ईओ को कह रहा हूँ आप आइए संभालिए। वो सामने आप देख रहे हैं ट्रैक्टर का टैंकर है, यहीं से गया है वो। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए, जूम करके दिखा दें थोड़ा उस टैंकर को, वो यहीं से गया है। ये वो चूना रोड है, इसको चूना रोड बोलते हैं। आगे संगीता जय नहीं है विक्रम भाई जी, संगीता जय पदमपुरा संगीता को जाने वाली ये वो ताज़ा रोड है जो नई बनी है। और इधर डिग्री कॉलेज, इधर आगे हाईवे आ जाएगा, डिग्री कॉलेज आएगा, डिग्री कॉलेज से आएगी। और ये ओ अपना 4 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड से ये शुरू होता है। ये सूरतगढ़ नगर पालिका की 73 हेक्टेयर जमीन जो है खसरा नंबर 444/4 के अंदर है। अब ये क्या करते हैं नगर पालिका कर्मचारी कि अपने ही लोगों को कह देते हैं आप कीजिए जोर जबरदस्ती, आज आप कीजिए कब्जा, उसके बाद में हमें दे देना। तो इस प्रकार की हालात है। मैं यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं भाई दिलीप स्वामी, उनसे पूछना चाहूँगा कि ये ज़मीन किसकी थी, अब ये जो कब्जा कर रहे हैं वो लोग कौन है। राम राम पार्षद साहब। राम राम। पिछले 3 दिन से आप लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हो कि इस प्रकार से यहाँ पर ये कब्जा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और मैं पिछले 3 दिन से ईओ को भी फ़ोन कर रहा हूँ, नगर पालिका के स्टाफ से भी मैं कांटेक्ट में हूँ। वो आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी औपचारिकता पूरी करके जा रहे हैं वापस। इस ज़मीन का इतिहास क्या है, ये किसकी है ज़मीन, आप एक पार्षद होने के नाते क्या देखते हैं इस प्रकार से ये कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, या फिर नगर पालिका ये कह रही है आओ आ बेल मुझे मार। इसमें मेरे हिसाब से तो ये नगर पालिका के जो कर्मचारी है ना, ये भी मिले हुए लगते हैं। मैं 2-3 दिनों से नगर पालिका ईओ साहब से भी बोल रहा हूँ, नगर पालिका के कर्मचारी से भी बोल रहा हूँ तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा एक पिलरों से जैसे ईंटें और यहाँ पे झगड़ा, मतलब 2-3 दिनों से झगड़ा और हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं बार बार नगर पालिका को इसकी सूचना दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये जमीन मोती सिंह की कोई 19 बीघा जमीन थी, टीसी खारिज जमीन थी, जिसमें वो लोगों ने कुछ मकान बना लिए, कुछ उन्होंने बेच के वो जमीन तो अपने फुर्त कर दी। उसके बाद में ये आगे जाके कह रहे हैं हमारी इतनी है, हमारी इतनी है, भूमाफिया लोग हैं, पता नहीं अब ये है कौन। मोती सिंह का तो मैं नहीं कह सकता, पर यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हमारा तो यही है कि इस जगह पे प्रशासन, नगर पालिका या अदरवाइज कोई प्रशासन आके इसकी देख रेख करे। वर्तमान विधायक जी से आप क्या कहेंगे? वर्तमान विधायक जी से यही कहूँगा जी कि डूंगरराम जी से कि अभी पीछे
जो लग रहा था कि मिल कब्जे करा रहे हैं, कासनियाँ कब्जा करा रहे हैं, तो उनका तो अभी यहाँ कोई रोल नहीं है, ना उनके पास कोई सत्ता है। अब ठीक है, वर्तमान विधायक डूंगराम जी गैदर बने हैं, तो उनसे भी मेरी यही अपील है कि ये जल्द से जल्द रुकाया जाए, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, इसके अंदर सबसे जो मूल बात पकड़ने वाली ये है कि खसरा नंबर 444/4 के अंदर मोती सिंह नाम से जो पिलर पर नाम लिखे हुए हैं, इनकी जो जमीन थी, वो जमीन जहां पर आगे मैं दिखाऊंगा उनका मकान बना हुआ है, उससे नीचे थी। बहुत सारी लोगों को उन्होंने बेची भी है, बहुत सारे लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा भी किया है। उनकी खुद की ज़मीन खुर्द-बुर्द हो गई या बिक गई या कब्जा कर लिया, जो भी था वो हो गया। ये नगरपालिका की ज़मीन थी। इस नगरपालिका में बहुत सारे भूमाफिया इकट्ठे होके आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं पिछले 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि नगरपालिका कितनी गंभीर है अपनी ही ज़मीन को लेकर। बिल्कुल नगरपालिका के कर्मचारी जरूर मिली भगत यहाँ पर निकलेगी। अब जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, पौने घंटे में आ रहे हैं। नगरपालिका के कर्मचारी यहाँ पर जब पहुँचते हैं, वो क्या कहते हैं वो बात भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन ओवरऑल जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ के अंदर चाहे नेता बदल गए, लेकिन हालात तो तभी बदलेंगे जब आप जागरूक रहेंगे, जब आप सूरतगढ़ की संपत्ति को बचाएंगे, कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ बोलेंगे। और इस प्रकार से जो ये बेशकीमती संपत्ति है नगरपालिका की, जो गरीब लोगों के काम आनी चाहिए, उस पर बड़े भूमाफिया सरेआम कब्जा कर रहे हैं। बिल्ली कौन निकालू जी फाइल ये ये नाम तो वो लिख रहा है, बाकी तो अब लड़ाई झगड़ो और हुआ है। कल कोई 20 घटिया हो रही। अब कौन को तो एक आदमी को तो व्यक्तिगत नाम हुआ जन, तो कोई दिक्कत ही को नहीं। नाम तो मोती सिंह लिख रहे हैं। नाम अब वो घर है जी, अब थारू के अनुदान थोड़ी भाई मोती सिंह गिरा हो पहले। एक्चुअल जमीन तो भाई सारी प्लाट वगैरह घर गल गया नहीं जेठे बचा ही बांगी। अब मैं जो पोल में ढोल बजाने की बात है, वो पेट्रोल है, इनको दिखाने के ऊपर मंगावा है, कौन नहीं मंगावा है। ये तो प्राइवेट गलड़ है। और कल भी 1 मिनट इन पूछा नहीं के थार मालिक पूरा स्कूल के हां वो तो चार नंबर वार्ड में आ गया है। फूल में एक दिया हो ये तो बड़ी बात रहा के देनी है। ठीक है भाई जी, ये तो मेरे आगे तो पटवारी को सारो काम करके आने तो वो बचाएडो 19 बीघा 6 विश्वा अंगी की आगे प्लाट की तो कब्जा हो गया की प्लाट बना के दिया और की प्लाट बना के दिया। कौन मंगा रहा है ये पानी? कमजोर है वो कट्टे बड़ा के नाम क्या है? तो नाम को मोती सिंह। अब नाले ट्रैक्टर है। हां जी, अब नाले पानी मोती सिंह का लड़का है हडमान और कोई XYZ पानी लेना है, ट्रैक्टर सीज करवा देंगे। ध्यान रख ले, पहली बार तो काम करने वाला है, मजदूर आदमी है, क्या मैं तेरों की छोड़ी है, पर दोबारा है पानी पूनी वगैरह नाली मन कह दिया। नगरपालिका आया मना कर गया, बस मांग मिलो जाके नगरपालिका। ठीक है नी ऊपर कौन पे के नाम किया है तो बांगो बताओ ताऊ करो मत नाम तो कोई जानो नहीं बताओ बैठे कितना गेड़ा लगाए थे? मैं 4 लगा दिया। अब ना लगाया? अब ना लगाइयो। ठीक है 4 में पीस डाल लेंगे। बोलते आपने देना पड़े यूनिट में ये मजदूरी का आदमी आपका क्या है ये मना कर दिया तो मना हो गया। ठीक है बंग करने चला फिर कल जी ताऊ कौन बैठे हैं कौन नहीं बैठे हैं पता तो लगा बात जी एक गाड़ी ले चला एक मिनट को वो तेल में की बात कागज ये आया इसका तोड़ भी नहीं हो लेट छोड़ दो मैं नहीं तो तोड़ भी दिया मैं हूं लेट छोड़ तो मैं नहीं हूं। कालू जी सुनो मेरी बात, एक तो आंकन है ही कोर्ट का नोट है, जमाबंदी है। दूसरी बात नगरपालिका ने वर्बली ही चीज को ध्यान है, फाइल तारी ना मिली तो मिलती रहेगी, एक काम ने रुकवाओ। और दूसरी बात है कि भाई आज अठे लड़ाई हुआ है, दंगो हुआ है और हुआ है फलाना ढिमका,
तो बांग खतर मोटो नुकसान हो उसके ये छोटी सी बात करते हाँ थे सकती दिखाऊंगा ऑटोमेटिक रुक जाएगा उम्मीद आ करा के थे जल्दी रुकवाऊंगा ठीक है।